नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरएस बाय मनीष पर। दोस्तों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में बात करें तो हमारा व्यक्तित्व चल रहा था जिसका पार्ट 1 हो गया था। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दूसरा पार्ट, जिसका हमारा आज का पहला सवाल है। पहला सवाल है हमारे पार्ट 2 का पहला कि व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका व्यक्ति की सारे की उपस्थिति, दूसरा है भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां, तीसरा नैतिक मूल्य और चरित्र, लास्ट वाला संज्ञानात्मक अभिक्षमताएं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां हो जाएगा। आइए दोस्तों हमारा देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, दूसरा है 16 व्यक्तित्व कार्य प्रश्नावली, तीसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, लास्ट वाला है रोसा परिवर्तन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए दोस्तों हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के अंतर क्रिया में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है सतही शील गुण, दूसरा है सामान्य शील गुण, तीसरा व्यक्तित्व शील गुण, लास्ट वाला है मूल शील गुण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन मूल शील गुण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका शब्द साहचर्य परीक्षण, दूसरा है विषय आत्मबोधन परीक्षण, तीसरा है रेटिंग मापनी, लास्ट वाला हो जाए वाक्य पूर्ति परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन वाक्य रेटिंग मापनी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका मनोशारीरिक तंत्र, दूसरा है गत्यात्मक संगठन, तीसरा वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, लास्ट वाला है स्थिर संगठन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन स्थिर संगठन हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका समाजमिति, दूसरा है आपका साइको का ड्रामा, तीसरा आपका सैन्य स्थिति परीक्षण, लास्ट वाला आपका MMPI। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी ऑप्शन MMPI हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी यानी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन यानी एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किया जा सकते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। अंतर्मुखी, दूसरा मध्यमुखी, तीसरा उभयमुखी, लास्ट वाला हो जाए बहिर्मुखी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बहिर्मुखी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार। पहला है आपका केंद्रीय, दूसरा प्रधान जिसको कार्डिनल भी कहते हैं, तीसरा हमारा द्वितीय प्रकृति यानी स्वभाव, लास्ट वाला है स्रोत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन प्रधान यानी कार्डिनल हो जाएगा। आइए दोस्तों हमारे चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधिया की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है चैतन्य अनुक्रिया, दूसरा है अस्पष्ट विषय वस्तु यानी सामग्री, तीसरा है आपका बहुपक्षीय अनुक्रियाएं, लास्ट वाला हो जाए स्वतंत्र अनुक्रियाएं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन चैतन्य अनुक्रियाएं हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार। पहला आपका सामाजिक तंत्र, दूसरा मनोदैहिक तंत्र, तीसरा मनोवैज्ञानिक तंत्र, लास्ट वाला हो जाए दैहिक तंत्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यानी मनोदैहिक तंत्र हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसमें जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। यह कथन किसका है आपको बताना है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार। पहला आइजैक, दूसरा कैटल, तीसरा ओलपोर्ट, लास्ट वाला हो जाएगा वॉटसन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यानी कैटल हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किसी समय में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व है आकलन विधि बतानी है। बताइए दोस्तों। अवलोकन, समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन समाजमिति हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है।
जिसको ऑप्शन इस प्रकार है, बालक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा शब्द सहचर्य परीक्षण, लास्ट वाला हो जाएगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बालक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हिपोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, उत्साही, दूसरा क्रोधी, तीसरा विषादग्रस्त, लास्ट वाला हो जाए निरुत्साही। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन विषादग्रस्त हो जाएगा। आइए दोस्तों हमारे चलते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, बैकलॉग ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है 3 से 10 वर्ष, दूसरा 0 से 2 वर्ष, तीसरा है 11 से 14 वर्ष, लास्ट वाला है 15 से 18 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन 3 से 10 वर्ष से हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। जिसके ऑप्शन हमारे पास लिखा है, पहला है ओलपोर्ट के, दूसरा है एरिक्सन या इरिक्सन, तीसरा है स्किनर, लास्ट वाला केटल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ओलपोर्ट। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, ओलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तिगत की परिभाषा में निम्न में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है। जिसके अनुसार जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, पहला गतिशील संगठन, दूसरा मनोदैहिक व्यवस्था, तीसरा अपूर्व समायोजन, लास्ट वाला हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, व्यक्तिगत मापन के लिए समाज मिति का विकास किसने किया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका मोरेनो, दूसरा है वुडवर्ड, तीसरा है मॉर्गन, लास्ट वाला हो जाएगा गाल्टन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन मोरेनो हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं फिर से हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, शील गुण उपागम, दूसरा प्रकार यानी टाइप उपागम, तीसरा है आपका मानवतावादी उपागम, लास्ट वाला एक तंत्रात्मक उपागम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन एक तंत्रात्मक उपागम हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, थैमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण यानी टीएटी का उदाहरण है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा है प्रेक्षेपी परीक्षण, तीसरा मापनी यानी रेटिंग स्केल, और लास्ट वाला है अप्रक्षेप परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन अप्रक्षेप परीक्षण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ओलपोर्ट, दूसरा फ्राइड, तीसरा केटल, लास्ट वाला एडलर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन केटल हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, ओलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है को जाना जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका केंद्रीय शीलगुण, दूसरा आपका गौण शीलगुण, तीसरा सामान्य शीलगुण, लास्ट वाला आधारभूत शीलगुण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका केंद्रीय शीलगुण हो जाएगा, ए ऑप्शन। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीकी में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, समाज मिति, दूसरा प्रेक्षेपी, तीसरा सूची इन्वेंट्री, और लास्ट वाला क्रम मापनी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन प्रेक्षेपी हो जाएगा, बी वाला। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, व्यक्तित्व मापन में रोरशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला क्रम निर्धारित मापनी, दूसरा परिसूची, तीसरा प्रेक्षेपी तकनीकी, और लास्ट वाला प्रश्नावली। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन प्रेक्षेपीय तकनीकी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस होगा, किस परीक्षण का चयन गलत होगा। जिसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, दूसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा शब्द साचार्य परीक्षण, लास्ट वाला स्याही दबा परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, गार्डन ओलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करता है तो निम्न विकल्पों में से वह किसी विशेषक को अनदेखा करेगा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार, पहला गौण विशेषक, दूसरा है केंद्रीय विशेषक, तीसरा प्रधान विशेषक, लास्ट वाला मूल विशेषक। बताइए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से जल्दी। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन मूल विशेषक हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल।
लास्ट एंड फाइनल सवाल है, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति का अनुभव कर रहा है, ये आपको बताना है। स्वीकार्य, स्वीकार्य संघर्ष, अस्वीकार्य, अस्वीकार्य संघर्ष, स्वीकार्य, अस्वीकार्य संघर्ष, वैयक्तिक, अस्वीकार्य संघर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वीकार्य व अस्वीकार्य संघर्ष, यानी सी वाला आंसर। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।